वेल बॉलीवुड इंडस्ट्री के छोटे नवाब तैमूर और जे इन दिनों मोस्ट पॉपुलर लिटिल स्टार किड्स में फिर से सुर्खियों में हैं, क्योंकि उनकी क्यूटनेस और उनका ट्रिप पर पिता के साथ मस्ती करना एयरपोर्ट पर हाल ही में लोगों को काफी पसंद आया। हाल ही में एक खबर आई थी कि पटौदी खानदान के नवाब एक्टर सैफ अली खान मीडिया के सामने ही एयरपोर्ट पर अपने स्टाफ पर बुरी तरह से भड़क गए थे, क्योंकि उनका एक बैगेज था जो कि स्टाफ भूल गया था। अपने पिता को गुस्से में आग बबूला होता हुआ देखकर, परेशान और हताश देखकर छोटे से नवाब तैमूर ने अपने पिता को समझाना चाहा और वहां उन्हें पैनिक होने की बजाय वहां से उन्हें ले जाने की कोशिश भी की। तब करीना भी थी, जह भी थे। आज आप जान लीजिए कि तैमूर और जे वाकई में धीरे धीरे बड़े भी हो रहे हैं और उन्हें अपने परिवार के साथ रहने में काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल रही है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि एक ऐसा भी राज है जो कि पटौदी परिवार से जुड़ा काफ़ी ज़्यादा रहस्य से भरा है, और वो ये राज है कि 5,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक सैफ अली खान पटौदी अपने 3 बेटों में किसी एक को भी एक फूटी कौड़ी 5,000 करोड़ की जायदाद में नहीं दे सकते हैं। जी हाँ, सही सुना है आपने। ना तो तैमूर, ना ही जेह, ना ही इब्राहिम को मिलेगी सैफ की 5,000 करोड़ की संपत्ति में से एक भी फूटी कौड़ी। वल ऐसा क्यों कहा गया है, क्या है इसके पीछे का कारण, हम हमारे इस खास प्रोग्राम में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। मैं तृप्ति लेकर आई हूँ ये खास रिपोर्ट डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ। क्यों आखिर नहीं मिल सकता है तैमूर, जेह या फिर इब्राहिम को सैफ की 5,000 करोड़ की संपत्ति का एक भी हिस्सा। जो 800 करोड़ रुपए के पटौदी पैलेस पर करते हैं राज, उन्हें 5,000 करोड़ की संपत्ति में हक जताने की इजाजत नहीं, और वो हक जताते हैं तो बहुत ही बड़ी मुसीबत मोल गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर वो अपनी जिंदगी में ले सकते हैं। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। पटौदी खानदान की लेविश लाइफस्टाइल हो, पटौदी खानदान की धन संपत्ति हो, पटौदी खानदान की अगर जायदाद हो, पटौदी खानदान का आलीशान महल हो, सभी अक्सर चर्चा का विषय बने रहते हैं। आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कैसे नन्हे नवाब तैमूर अली खान पटौदी हो, या फिर उनके भी छोटे भाई जय हैं, या फिर सारा हो, या फिर इब्राहिम, सैफ के चारों बच्चे में से किसी को भी सैफ की 5,000 करोड़ की संपत्ति में एक भी फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली, ये एक रिपोर्ट कहती है। कई रिपोर्ट्स ऐसे छपे हैं और इस रिपोर्ट से हम आपको आज रूबरू कराएंगे। क्या है आखिर वो कारण जिसकी वजह से तैमूर, जे, सारा या फिर इब्राहिम सैफ के 5,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक नहीं बन सकते हैं, उसमें अपनी हिस्सेदारी का हक नहीं मांग सकते हैं, ख्वाहिश नहीं रख सकते हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि उनकी जो प्रॉपर्टी है 5,000 करोड़ की, वो गवर्नमेंट क्लॉज के अकाउंट के हैं। और ये रिपोर्ट सामने आई कि भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में, हरियाणा में, जहाँ जहाँ सैफ की संपत्ति है, जो कि सबसे ज़्यादा देश भर में सबसे अमीर परिवार की संपत्ति कही जाती है, वो संपत्ति वाकई में उनके हक की नहीं है। जी हाँ, लगभग 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है सैफ, करीना के पास इस वक्त। लेकिन आप ये जान लीजिए कि संपत्ति सारा, इब्राहिम, तैमूर या जे के किसी काम क्या नहीं। जी हाँ, ये सभी संपत्ति और इनसे जुड़े जायदाद जो पटौदी परिवार के पटौदी पैलेस से जुड़े हुए हैं, हाउस ऑफ पटौदी से जुड़े हुए हैं, वो एनिमी डिस्प्यूट्स एक्ट के कंट्रोवर्शियल इशू में जुड़े हुए हैं, क्योंकि भारत देश की सरकार से जुड़े हुए इशू से जुड़े हुए हैं। संपत्ति, कोई भी इस संपत्ति का वारिस
होने के लिए क्लेम नहीं कर सकता है, चाहे तैमूर हो, जे हो, इब्राहिम हो या फिर सारा। और यही कहता है इस वक्त का नियम कायदा। जी हाँ, कोई भी एनिमी डिस्प्यूट एक्ट को कंटेंट करने की ख्वाहिश रखता है तो उसे भारी नुकसान हो सकता है। जी हाँ, आपको ये बता दें कि हाई कोर्ट जानी पड़ सकती है इसके लिए, और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ सकता है, प्रेसिडेंट के पास भी जाना पड़ सकता है इसके हक के लिए तैमूर जे, सारा, इब्राहिम को। क्योंकि सैफ अली खान के ग्रेट ग्रैंड फादर की बात की जाए तो उन्होंने ही एक वक्त देखा जाए तो सपोर्ट सभी का नहीं किया था, और इसी वजह से वो संपत्ति आज इस तरह से विवादों से घिरी हुई है। अहमदुल्लाह खान, सैफ अली खान की ग्रेट ग्रैंड फादर की बात करें तो वो नवाब थे, आपको पता ही है, ब्रिटिश पीरियड के नवाब हुआ करते थे अहमदुल्लाह खान। और उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी ख्वाहिशों से अलग तरीके से, अलग परिवार के अलग तरीके से नाम किए थे। सैफ की ग्रैंड आंट जो कि पाकिस्तान में रहती है, उनकी भी काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी में मुश्किलें हैं, लेकिन बात यहाँ पर सैफ अली खान की अपने परिवार की हो रही है। अब सोचने वाली बात ये भी है कि सैफ अली खान अपनी संपत्ति, अपने धन जायदाद को हरियाणा और भोपाल में अपने फैले हुए धन संपत्ति को अपने बच्चों के नाम करते हैं, या फिर अपनी पहली पत्नी अमृता सिंह के बच्चों के नाम, सारा, इब्राहिम के नाम करते हैं, तो फिर इसका असर किस तरह से पड़ने वाला है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा इस वक्त ये भी कहा जाता है कि सैफ और करीना के दोनों बेटों के अलावा सैफ और अमृता सिंह के 2 बच्चे यानी कि सारा और इब्राहिम वैसे तो अपनी मां अमृता सिंह के साथ रहते हैं। तलाक के बाद अमृता सिंह को ही दोनों ही बच्चों की कस्टडी मिली थी। इसी कारणवश कहीं ना कहीं 4 हिस्सों में सैफ के बच्चों के बीच 4 हिस्सों में सैफ की संपत्ति का बंटवारा काफ़ी ज़्यादा विवादों से घिरा हो सकता है, चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है, जिसके लिए सैफ को पहले से ही कई तरह की तैयारियां करनी पड़ेगी, ताकि आगे आकर उनके लिए, उनके ही बच्चों का हक के लिए लड़ाई जो है मुसीबत का फंदा न बन जाए। तो सुना आप सब ने हमारे आज के चैनल में, हमने आपको बताया नेक्स्ट 9 लाइफ में कि पटौदी पैलेस में राजपाट अब सैफ के वारिसों का, उनके बेटों का होना काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। अब इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। तमाम ऐसी ही बड़ी खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइफ। नमस्कार।